अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम जिस इन्वर्टर की सेटिंग करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि मरीम नवाज़ की तरफ से जो लोगों को सोलर इन्वर्टर्स मिले थे, उस इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये इन्वर्टर है इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, तो मैंने सोचा है कि वीडियो बना देता हूँ तो ताकि सारों को समझ आ जाए। बेसिकली ये मरीम नवाज़ की तरफ से लोगों को फ्री सोलर्स मिले थे, तो ऐसे लोगों को मिले थे जिनके यूनिट्स जो है वो काफ़ी कम थे। तो मोस्टली वो लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। इवन कि उनकी ज़िंदगी में ये सोलर इन्वर्टर्स शायद पहली दफ़ा ही आए हों। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में बताऊँगा। तो इसमें कुछ लोगों को इन्वेरेक्स के इन्वर्टर्स मिले हैं, कुछ को लोगों को सोरोटेक के मिले हैं, कुछ लोगों को वाई एनर्जी के इन्वर्टर्स मिले हैं। तो मैं जिस इन्वर्टर की सेटिंग करने जा रहा हूँ वो वाई एनर्जी ब्रांड जो कि चाइना का ब्रांड है। तो ये वाई एनर्जी पाकिस्तान में इन्वर्टर जो है वो लॉन्च इन्होंने कर दिए और काफ़ी अच्छे इन्वर्टर्स इनके हैं। तो आप अगर वैसे बाय करना चाहें तो आप इनके इन्वर्टर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो इन्वर्टर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं ये 1200 वाट में भी हैं, 600 वाट में भी हैं। और ये सिर्फ वाई एनर्जी की बात है ना, ये एनर्जी ब्रांड की, और बाकी जो इन्वेरेक्स के हैं वो 2 किलोवाट में भी इन लोगों को मिले हैं। तो हम लोग इसकी सेटिंग की तरफ आ जाते हैं। इसका मैनुअल मैंने ओपन कर लिया, बाकी इसकी जो स्क्रीन की सेटिंग है वो मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, बैटरी की भी और इसकी मैनुअल की भी। तो आप वहाँ से जाके इसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो समझ सकते हैं। बाकी अगर आपने इसकी दूसरी सेटिंग समझनी है जहाँ पे मैं आपको काफ़ी चीज़ें और भी बताऊँगा, तो वो ये इसकी मैनुअल की सेटिंग है। दिखने में आपको इन्वर्टर जो है ये कुछ इस तरह का मिलेगा। आप मेरी काफ़ी वीडियोस पे आप देख सकते हैं बैक जैक। तो ये IP54 में इन्वर्टर है, बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड सीरीज़ में आता है। 1200 वाट का इन्वर्टर है, इसमें 600 वाट का भी आता है। और इसके ऊपर इन्होंने स्मुक्सी का लोगो लगाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, तो वो ये एनर्जी ब्रांड का ही इन्वर्टर है, स्मुक्सी ब्रांड का इन्वर्टर ये नहीं है। और इसकी साइड पे स्टिकर भी आप देख सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग के लिए आपने इसके 4 बटन दिए जाएँगे। आप एंटर का बटन है, डाउन का बटन है, अप का बटन है और एस्केप का बटन है। एंटर जो है वो बटन जो है वो सेटिंग में दाखिल होने के लिए दबाया जाता है, और डाउन का बटन सेटिंग में आगे जाने के लिए, अप का बटन सेटिंग में बैक आने के लिए, और जो एस्केप का बटन है ये जो एरो वाला है ये आपने बिल्कुल एग्ज़िट या बैक आना हो तो उस वक़्त ये क्लिक किया जाता है। तो इन्वर्टर की स्क्रीन आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग में जाने के लिए आपने ये एंटर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आपने इसको दबाए रखना है, तो आप सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। इन्वर्टर की बीप की आवाज़ आएगी तो आपको सेटिंग की जो है इस तरह की ओपन आना शुरू हो जाएगी। सेटिंग नंबर 1 है, ये है आउटपुट वोल्टेज। अब इन्वर्टर जब आपका बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा या सोलर मोड पे काम कर रहा होगा, तो जो बाहर वोल्टेज निकालेगा वो आउटपुट के वोल्टेज होते हैं, वो 230 या 240 आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में एक ये भी फंक्शन है कि आप जो वोल्टेज अगर कम करना चाहें 208 भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बैटरी लो है तो आप आउटपुट जो है वो कम कर दें। और अगर आपने कोई हैवी लोड, टॉर्क लोड चलाना है, मोटर्स वगैरह चलानी, तो आप इसको 240 पे ही रखें, अदरवाइज़ इसको 230 बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दें। उसके बाद सेटिंग नंबर 2 है, ये है आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। जब इन्वर्टर बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे चल रहा होगा तो जो बाहर फ्रीक्वेंसी निकालेगा वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी निकालेगा। पाकिस्तान में चूँकि ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही रखी जाती है, तो लिहाजा आपने इसे भी 50 हर्ट्ज़ ही रहने देना है। अगर 60 हर्ट्ज़ करेंगे तो आपके कुछ अप्लायंसेस जो हैं वो जल भी सकती हैं, और मोटर की स्पीड तेज़ हो सकती है, फ़ैन तेज़ हो सकता है। तो आपने इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद सेटिंग नंबर 3 आ जाती है, ये है आपकी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि जो वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स में था एसयूबी, एसबीयू, सेम उसी तरह की ये सेटिंग 3 नंबर पे यहाँ पे पाई जाएगी। यहाँ पे 3 नंबर सेटिंग में पीजीबी लिखा हुआ है। पी का मतलब पीवी यानी कि सोलर, और जी का मतलब ग्रिड, और एंड पे बैटरी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको पहले सोलर फिर ग्रिड फिर बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पहले सोलर और यानी कि पीवी और उसके बाद बैटरी और फिर ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो ग्रिड फर्स्ट वाली सेटिंग है, ये सेटिंग जो है ये आपके काम नहीं आएगी, आप इसको ना ही यूज़ करें। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो यही आती है, तो आपने इसको चेंज कर लेना, अदरवाइज़ आपका सोलर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब लाइट जाएगी तभी आपकी ग्रिड यूज़ होगी। तो इस इन्वर्टर में ग्रिड शेयरिंग का भी फंक्शन है कि आप जो ग्रिड है वो इसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एक और है पीवीजी प्रायोरिटी, यानी कि पहले सोलर चलेगा, फिर बैटरी यूज़ होगी, फिर आपकी वापडा या ग्रिड यूज़ होगी। इसमें आगे एक और सेटिंग आएगी, फिर इसमें ये होगा कि आपने अगर पीबीजी रखा हुआ है पहले पीवी फिर बैटरी फिर ग्रिड, तो आगे सेटिंग में ये पूछेगा कि बैटरी कितने वोल्ट तक आपने ड्रेन करवानी है, तो उसके बाद आपका इन्वर्टर लाइन मोड पे शिफ्ट हो जाए। तो वो हम आगे देखेंगे उसमें। तो इसकी जो बेस्ट सेटिंग है वो 2 ही हैं। नंबर 1 है सोलर फर्स्ट पीजीवी,
और अगर आपने और बचत करवानी है, बैटरी आपकी अच्छी लगी है, लिथियम की लगी है, तो आप इसे पीबीजीबी कर सकते हैं, यानी कि पहले सोलर फिर बैटरी फिर वापडा या ग्रिड। उसके बाद यहाँ पे एक और है एमकेपी प्रायोरिटी, इसमें आपका ये पढ़ सकते हैं कि पहले पीवी होगी तो पहले बैटरी को चार्ज करेगा, उसके बाद अगर पीवी नहीं होगी तो जो ग्रिड है वो प्रायोरिटी ले लेगा। तो ये ऑप्शन भी आपने नहीं करने, आपने नंबर ये पीबीजी या पीजीबी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 4 आ जाती है, आउटपुट मोड क्या है कि आपने एपीएल करना है या यूपीएस करना है, यानी कि इन्वर्टर जो है वो आउटपुट मोड कैसे निकालेगा, यानी कि इसकी जो ग्रिड इनपुट की रेंज है वो बढ़ जाएगी। अप्लाइंसेस ए डबल पी का मतलब है कि अप्लाइंसेस मोड पे, इसका मतलब है कि जब लाइट जाएगी, आपको इन्वर्टर अगर लाइन मोड पे काम कर रहा है तो जैसे ही लाइट जाएगी तो बैटरियों पे शिफ्ट होगा, तो जो लाइट का थोड़ा सा झटका आता है वो झटका थोड़ा सा कम लगेगा, यानी कि 20 मिली सेकंड का लगेगा। और यूपीएस पे उससे और कम हो जाएगा, यानी कि अगर आपका कोई लैपटॉप कंप्यूटर चल रहा था तो जैसे ही लाइट जाएगी तो वो रिस्टार्ट नहीं होगा, 10 मिली सेकंड का गैप आ जाएगा उसकी ट्रांसमिशन में। उसके बाद जनरेटर इनपुट भी आप लगा सकते हैं, अगर आपने जनरेटर लगाया हुआ है, इन्वर्टर को जनरेटर देना है, तो आप इसे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि जनरेटर की जो फ्लक्चुएशन है उसकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहती है, वोल्टेज भी इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, तो इन्वर्टर जो है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको एडजस्ट करता रहेगा। उसके बाद 5 नंबर सेटिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपने जो बैटरियों को है वो चार्ज कैसे करवाना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सोलर और ग्रिड जो कि वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स में भी यही होती है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो आपने इसको या तो ओनली सोलर पे रख लेना, यानी कि ओ पी वी ओनली पी वी, या पी वी फर्स्ट पी वी एफ कर लेना है। ओनली पी वी पे ये होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर से ही चार्जिंग करेगा बैटरियों को, और रात के टाइम जो है वो बैटरियाँ आपकी जो है वो यूज़ होंगी तो इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाएगा। बाकी पीवी फर्स्ट का ये मतलब है कि पहले सोलर से चार्जिंग होगी फिर वापडा से चार्जिंग होगी, फिर आपने आगे वाले सेटिंग में इसको बताना है कि वापडा से चार्जिंग आपने कितने एम्पेयर से करवानी है। तो जो बेहतरीन सेटिंग है ना वो यही है कि आप इसको पीवी फर्स्ट रखें और वापडा से चार्जिंग 2 एम्पेयर करवा दें। क्योंकि इसमें होगा कि ये कि अगर आप ओनली सोलर रखेंगे ना तो उसमें आपका इन्वर्टर जो है वो दिन के टाइम तो सही चलेगा, लेकिन जब रात होगी तो आपका इन्वर्टर जो है वो अपने आप को चलाने के लिए जो करंट है वो बैटरी से लेगा। तो अपने आप को भी चलाने के लिए भी बैटरी से लेगा और आपकी जो ग्रिड है वो भी यूज़ होती रहेगी, इस तरह से आपकी बैटरियाँ जो है वो ड्रेन होती रहेंगी। तो बेहतर ये है इसको आप पीवी फर्स्ट पे रखें। उसके बाद ग्रिड की चार्जिंग है, आपने ग्रिड से कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 40 एम्पेयर रखा हुआ है। तो अगर आपके पैनल जो एक एक पैनल या 2 पैनल लगा हुआ तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लोड भी चल रहा होगा, इन्वर्टर अपने आप को चलाने से भी पावर ले रहा होगा। अगर आपके पैनल फुल कैपेसिटी में लगे हैं, यानी कि 1200 वाट का इन्वर्टर, तो आपके पैनल्स 1500 वाट के लगे हैं या 2000 वाट के लगे हैं, तो आपने इस चार्जिंग एम्पेयर को 20 या 30 कर लेना अपनी बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक। अगर आपके पास नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है तो आप उसे 20 एम्पेयर पे कर लें, अगर टॉल ट्यूबुलर है या उससे कोई हैवी कैपेसिटी की है 280 एम्पेयर की या 180, तो उसे आप 30 एम्पेयर पे सेलेक्ट कर लें तो आपकी बेहतरीन सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 7 नंबर, ये है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। ये वो चार्जिंग है जो आपने सोलर और वापडा यानी कि दोनों का मिक्स चार्जिंग है, यानी कि इसको आप सोलर का चार्जिंग ही समझें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 40 एम्पेयर है, इसे आपने सोलर के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि जो पीछे वाली सेटिंग थी ये आपने ग्रिड से चार्जिंग करंट कितना देना है, ये वो सेटिंग है। तो इसको आपने 2 एम्पेयर रखना है, और जो सोलर की चार्जिंग है वो आपने बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक रखनी है, यानी कि इसको 30 एम्पेयर रख लें या 20 एम्पेयर रख लें। उसके बाद सेटिंग नंबर 8 है, ये आपका मेन्यू डिफ़ॉल्ट है, यानी कि इन्वर्टर का जो स्क्रीन है वो अगर उसको ऑन रखेंगे तो 1 मिनट के बाद जो स्क्रीन है वो वापस चली जाएगी अपनी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन की तरफ, अगर ऑफ़ रखेंगे तो वो नहीं जाएगी, यानी कि सेटिंग इतनी ज़्यादा काम की नहीं है फंक्शनल के लिहाज से। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है, ये ऑटो रीस्टार्ट ओवरलोड है, जब आपका इन्वर्टर जो इसके ऊपर ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, इसको ऑफ़ कर लें। उसके बाद ऑटो रिस्टार्ट ओवर टेम्परेचर, इसको भी आप ऑफ़ कर लें कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा गर्मियों में, अगर आपने इन्वर्टर मल्टी में लगाया है तो इन्वर्टर जो है वो रिस्टार्ट होगा, बेहतर ये है कि उसको रिस्टार्ट ना होने दें, आप इसको ऑफ़ कर दें इस सेटिंग को। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है, ये है मेन इनपुट कट वार्निंग, यानी कि जब पीवी जाएगी, ग्रिड जाएगी तो इन्वर्टर बज़र निकालेगा, आवाज़ निकालेगा, तो उसको आपने वार्निंग निकालेगा, उसको आपने ऑन ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर लेना। अगर आपको शोर पसंद है तो उसको ऑन कर लें, अगर आपको शोर पसंद नहीं है तो उसको ऑफ रख लें। उसके बाद सेटिंग नंबर 12 है, ये एनर्जी सेविंग मोड की सेटिंग है, यानी कि आपका इन्वर्टर जब बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा या आपका सोलर मोड पे या वापडा मोड पे काम कर रहा होगा, तो अगर आपका लोड 25 वाट से कम है तो इन्वर्टर जो है वो आउटपुट बंद कर देगा।
तो इसमें ये होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो सेव होगी। मसलन कि आपका कोई राउटर चल रहा था या कोई कैमरे लगे हुए थे 12 वाट का या कोई 10 वाट का, तो इन्वर्टर जो है उसको बंद कर देगा। तो अगर तो आपके घर में कुछ इस तरह का सीन नहीं है तो आप इसे ऑन कर लें, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रहने दें। इसमें ये होगा कि आपकी जो सेविंग है वो काफ़ी ज़्यादा बचाएगा। वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स में ये सेटिंग असल में काम ही नहीं करती है। इस इन्वर्टर में ये सेटिंग का फंक्शन ये है कि ये प्रॉपर काम करेगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 13 है, ये है ओवरलोड ट्रांसफ़र टू बाईपास, यानी कि जब आपका इन्वर्टर बैटरी मोड पे काम कर रहा होगा, जैसे ही इसके ऊपर आप लोड डालेंगे तो जो इन्वर्टर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि बाईपास कर जाएगा, लाइन मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी आपकी सिर्फ बैकअप में यूज़ होंगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 14 है, ये आपकी साइलेंट मोड की है कि आपने बज़र ऑन ऑफ करवाना है तो इसको ऑन करवा लें, नहीं तो इसको ऑफ ही रहने दें। उसके बाद सेटिंग नंबर 15 है, ये है बैटरी रिटर्न टू मेन वोल्टेज पॉइंट, यानी कि बैटरी जो है वो कितने वोल्टेज पे जाके आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए, जो कि आप सेटिंग नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था, PBGN के SUB SBU, सोलर पहले यूटिलिटी और फिर बैटरी। तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो वोल्टेज सेलेक्ट करनी है जिस वोल्ट पे जाके आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी मोड पे शिफ्ट, लाइन मोड पे शिफ्ट हो जाए। यानी कि आप इसे 11 वोल्ट भी रख सकते हैं, 11.5 भी रख सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 11.5 रखा हुआ है। उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है कि अगर आपने सेटिंग नंबर 3 में, जो कि मैंने आपको ये सेटिंग बताई थी, PBG यानी कि पहले सोलर फिर बैटरी फिर ग्रिड, तो बैटरी कितने वोल्ट तक जाए तो आपका इन्वर्टर जो है वो वापडा को, के इलेक्ट्रिक को या इलेक्ट्रिसिटी को लेना छोड़ दे, तो वो 13 नंबर सेटिंग है। तो ये नॉर्मली जो है वो बैटरी के जो बल्क वोल्टेज है या फ्लोट वोल्टेज है उसके मुताबिक ही रखी जाती है। जैसे बैटरी आपकी फुल हो, आपका इन्वर्टर जो है वो वापडा को लेना छोड़ देगा, और उसके बाद वापडा को तभी ही लेगा जब आपकी सेटिंग नंबर 15 के ऊपर वोल्टेज आ जाएंगे या फिर आप इसके ऊपर ओवरलोड करेंगे, तभी ये इन्वर्टर जो है वो लाइन मोड पे शिफ्ट होगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 17 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपने इन्वर्टर को बताना है कि इसके साथ आपने एजीएम बैटरी लगाई है, फ्लडेड लगाई है, या आपने इसके साथ लिथियम बैटरी लगाई है। तो या फिर या यूज़र डिफ़ाइन का नहीं पता तो आपको यूज़र डिफ़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लिथियम में भी दो केस हैं, एक लिथियम आयरन फॉस्फेट है ये वाला, और एक लिथियम आयन है। लिथियम आयरन में बैटरी के वोल्टेज 3.2 होते हैं और लिथियम आयन में 3.7 होते हैं। तो ये आप लिथियम भी बैटरीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इन्वर्टर जो है वो लिथियम के एल्गोरिदम के मुताबिक बैटरियों को चार्ज करेगा, जो कि लेड एसिड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें BMS की कम्युनिकेशन तो प्रॉपर नहीं है, अलबत्ता इसमें ये है कि जो बैटरी आपकी वो प्रॉपर उस लिहाज से चार्ज होंगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 18 आ जाती है, यह है बैटरी लो वोल्टेज पॉइंट, यानी कि बैटरी आपकी कितनी वोल्टेज पे जाके जो है वो इन्वर्टर जो है वो उसको बंद कर दे या अलार्म देना शुरू कर दे, तो वो आपने बैटरी को वोल्टेज जो है वो तकरीबन 10.5 या 10.8 अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कि बैटरी इस लेवल तक जाए तो आपका इन्वर्टर जो उसको कट ऑफ करवा दे। उसके बाद बैटरी शटडाउन वोल्टेज पॉइंट है कि 19 नंबर सेटिंग में कि आपकी बैटरी इतने वोल्टेज पे जाके आपका इन्वर्टर जो है वो बंद हो जाए, बैटरियों को ड्रेन करना ख़त्म कर दें, यानी कि ड्रेन ना करें। ये वो वोल्टेज हैं, ये जो मैक्सिमम वोल्ट हैं, ये वो जो मिनिमम वोल्ट हैं वो 10.5 ही सिलेक्ट हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाएगा। यानी कि इन्वर्टर जो है वो आपका AGM और FLD, अगर आपने तेज़ाब वाली बैटरी लगाई है या AGM ड्राई बैटरी लगाई है, लिथियम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं AGM की बात कर रहा हूँ या फ्लडेड की, तो उसमें इन्वर्टर जो है वो आपकी बैटरी को बचाएगा, यानी कि उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, उसको 10.5 वोल्टेज पे जाके उसको कट ऑफ करवा देगा, इन्वर्टर खुद ही बंद हो जाएगा। जो हमारे पुराने यूपीएस होते थे वो क्या करते थे कि बैटरी को बिल्कुल ही खाली कर देते थे, तकरीबन 6 से 7 या 8 वोल्ट तक ले जाते थे। तो बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है, वो तकरीबन 6 से 7 महीने चलती है, और बैटरियाँ जो है आपकी ख़राब हो जाना शुरू हो जाती हैं। तो जो जितने भी चाइना के इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन है कि आप की बैटरियाँ जो है वो सेव करवाएंगे। उसके बाद अगर आपकी बैटरी जो है वो लिथियम लगी है तो लिथियम को जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लिथियम जो है वो ऑटोमेटिकली इसको वो करता रहता है, उसके अंदर BMS जो प्रॉपर लगा होता है बैटरियों के साथ, जैसे कि JK का BMS। उसके बाद सेटिंग नंबर 20 आ जाती है, ये आपकी कांस्टेंट वोल्टेज पॉइंट है, यानी कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज है कि आपने बैटरियों को कितने वोल्ट से चार्ज करवाना है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसे उसके साथ अगर आप 12 वोल्ट का चार्जर लगाएंगे तो वो कभी भी चार्ज फुल नहीं होगी। तो बैटरी को हमेशा फुल करने के लिए 12 वोल्ट से थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज दिए जाती हैं, जैसे कि वो 4 वोल्ट ज़्यादा हो सकते हैं या 5 वोल्ट ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसके केस में आप 14.5 या फिर 14.8 रख सकते हैं। अगर आपके पास टॉल ट्यूबुलर बैटरी है तो आप इसे 14.8 रख लें, या फिर इसको अगर आपके पास दूसरी बैटरी हैं जैसे कि डीप साइकिल है या नॉर्मल लेड एसिड है तो आप इसे 14.2, 14.4
भी रख सकते हैं। तो अगर आप इसको एफएलडी रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा जो इन्वर्टर है। उसके बाद सेटिंग नंबर 21 आ जाती है, ये है आपके फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज। अ, इसका ये मतलब है कि आपका जो इन्वर्टर है वो लेड एसिड बैटरी को, तेज़ाब वाली बैटरी को या ड्राई बैटरी को, एजीएम को जब चार्ज कर लेगा तो उसको 27 फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 14 वोल्ट या 13.5 वोल्ट पे जाके इसको स्टेबल कर देगा, यानी कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता करंट देता रहेगा। अब तेज़ाब वाली बैटरियों का जो चार्जिंग एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि बैटरी जो है अगर आपकी खाली है ना, तो इन्वर्टर जो है उसको बल्क चार्जिंग वोल्टेज से चार्ज करेगा, यानी कि कांस्टेंट उसको करंट देगा। वो करंट 20 एम्पीयर भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जितना आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही वो वोल्टेज अचीव हो जाएंगे, यानी कि आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज 14.8 रखे थे और जो चार्जिंग एम्पेयर थे वो 20 रखे थे और बैटरी खाली थी तेज़ाब वाली, और बैटरी भी नॉर्मल आपकी बैटरी है, तो जैसे ही बैटरी आपकी 14.8 तक जाएगी तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो वोल्टेज करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो अप्लाई होगा, यानी कि सीवी रूल अप्लाई होगा, तो इसमें ये होगा कि आपकी बैटरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 13.5 पे जाके स्टेबल हो जाएगी। वो जैसे ही वो 13.5 पे जाएगी बैटरी, तो इन्वर्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा थोड़ा सा करंट देता रहेगा ताकि बैटरी जो है वो ड्रेन ना हो। क्योंकि जो तेज़ाब वाली बैटरीज़ हैं वो अगर खाली पड़ी रहें 1-2 घंटे के लिए तो उनकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाते हैं और उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर सेल्फ डिस्चार्जिंग जो है वो होती रहती है। तेज़ाब के जो आयन्स हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, जिस वजह से आपको बैटरी का बैकअप भी कम मिलेगा। तो इसको आपने 13.5 नॉर्मली ये रखा जाता है और आपने भी इसको वही रखना है, कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी वही है। उसके बाद ग्रिड की सेटिंग नंबर 22 आ जाती है, ये आपकी ग्रिड लो वोल्टेज सेटिंग है, यानी कि आपके जो वापडा के वोल्टेज अगर कम आ रहे हों या उसकी सेटिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप इसे नॉर्मली 90 से 150 वोल्ट के दरमियान रख सकते हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 154 ही है, इससे ऊपर जो सेटिंग है वो आपकी नहीं जाएगी। चूँकि हम लोग बाहर वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं, तो ये सेटिंग जो है वो वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इन्वर्टर खुद ही उसको मैनेज करता रहेगा। उसके बाद ग्रिड हाई वोल्टेज पॉइंट है कि इसमें ये होगा कि आपका इन्वर्टर जो है वो मैक्सिमम वोल्ट पे जाके इस आपने सेलेक्ट कर देना, तो जैसे ही उस वोल्ट से ज़्यादा आएँगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो इनपुट लेगा ही नहीं। तो इसका ये होगा फंक्शन। उसके बाद सेटिंग नंबर 24 आ जाती है, ये आपकी ऑटोमेटिक स्क्रीन शटडाउन सेटिंग है। यानी कि अगर आपने इसे ऑफ़ रख दिया तो आपका जो इन्वर्टर है वो 10 मिनट बाद कोई बटन नहीं प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो इसकी स्क्रीन जो है वो बंद हो जाएगी। तो अगर आपने बंद करवानी है तो करवा लें, नहीं करवानी तो उसको ऑन ही रहने दें। बाकी इसका बैटरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एलसीडी ऑन होती है तो वो कुछ ही 1-2 वाट ले रही होती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती वो। उसके बाद 25 नंबर सेटिंग है इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट सेटिंग, यानी कि ये सेटिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखी जाती है, अगर इसको आप ऑन करेंगे तो आपका इन्वर्टर क्या करेगा, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका इन्वर्टर जो आहिस्ता-आहिस्ता वोल्टेज को इंक्रीज़ करके फुल करेगा। यानी कि आपने सेटिंग नंबर में 240 वोल्ट रखा था, सेटिंग नंबर 2 में आउटपुट वोल्टेज 240 या 230। तो जब इन्वर्टर का बटन ऑन करेंगे तो इन्वर्टर पहले थोड़ा-सा करंट बनाएगा, यानी कि पहले थोड़े वोल्टेज बनाएगा, 100 वोल्ट बनाएगा, फिर 120, फिर 150, फिर 180, उसके बाद जो आपने 230 रखे उस तक अचीव हो जाएगा। यानी कि ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे। और अगर आपने इसको ऑफ रखा हो तो आपका इन्वर्टर जो है वो फ़ौरन ही उस वोल्टेज तक अटेन कर लेगा। तो इसको आपने ऑन रखवाना है तो ऑन रखवा लें, नॉर्मली इसे ऑफ़ ही रखा जाता है, आप इसे ऑफ़ ही रहने दें ताकि इन्वर्टर के ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन ना आए। इसमें ये भी होता है कि आपकी अप्लायंसेस अगर चल रही हों तो उसमें भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है इस वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से। उसके बाद सेटिंग नंबर 26 आ जाती है, ये है रीसेट फैक्ट्री सेटिंग। अगर आपने इन्वर्टर को रीसेट करना है तो 26 नंबर सेटिंग को ऑन करते हैं, तो जैसे ही ऑन करेंगे सेटिंग रीस्टार्ट हो जाएगी। आपने इन्वर्टर को ऑन ऑफ करके रीस्टार्ट करना है और ये सेटिंग ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ में चली जाएगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 29 है, ये है बैटरी डिस्कनेक्शन अलार्म की, कि आप जैसे ही बैटरी ये आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो इन्वर्टर जो है वो उसको अलार्म देना शुरू कर देगा, तो इसको नॉर्मली इनेबल ही करवा लें तो बेहतर है। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 है, ये है बैटरी इक्वलाइजेशन मोड की। बैटरी इक्वलाइजेशन ये होता है कि आपकी अगर बैटरियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उनके अंदर अगर सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा हो चुका है, प्लेटें हार्ड हो चुकी हैं, तो उसको इक्वलाइजेशन करवाया जाता है। इक्वलाइजेशन में ये होता है कि इन्वर्टर जो है वो एक टारगेटेड मोड में बैटरी को एक वोल्टेज प्रोवाइड करता है और एक करंट देता है झटकों से, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कभी तेज़ कर देगा, कभी कम कर देगा, और एक बल्क वोल्टेज उसको सेट कर लेगा ताकि बैटरी की प्लेट्स के ऊपर जो सल्फोनेशन है वो उतर जाए। तो बैटरी की सल्फोनेशन जो है वो हाई वोल्टेज से ही जो है वो होती है और बैटरी की ग्रेविटी भी इसी से पूरी होगी आपकी।
उसके बाद सेटिंग नंबर 31 है, ये इक्वलाइजेशन वोल्टेज पॉइंट का। अपने बैटरी को कितने वोल्ट तक इक्वलाइज करवाना है, तो ये नॉर्मली जो है वो 14.6 जो है वो इसकी मैक्सिमम है, या 15 वोल्ट इसकी मैक्सिमम है, तो आप इसे 15 पे ही सिलेक्ट कर लें। ये अगर आपकी बैटरी पुरानी है तब ही आपने इसको करवाना है। अगर आपकी बैटरी न्यू है तो आपने इसे नहीं करवाना है इक्वलाइजेशन, आपने इसे ऑफ ही रखना है। उसके बाद इक्वलाइजेशन चार्जिंग टाइम सेटिंग है कि आपने कितने टाइम तक, यानी कि 60 मिनट तक इक्वलाइज करवाना है या 2 दिन तक करवाना है। जैसे भी आप इसके अंदर रेंज होगी 60 मिनट की है, 20 मिनट की, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने ये जो सेटिंग है ये उस वक्त इनेबल करवानी है जब आपकी बैटरी ख़राब हो, और आपने बार बार ये चेक करते रहना है कि बैटरी मैंने इतना टाइम दिया इक्वलाइजेशन को, तो इक्वलाइजेशन हुई है या नहीं। आपने ग्रेविटी से इसको चेक करते रहना। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी ना हो रही हो, बैकअप ना दे रही हो, तो आपने जो टाइम पीरियड है ये 32 नंबर सेटिंग, इसको आपने बढ़ा देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 33 आ जाती है इक्वलाइजेशन डिले टाइम सेटिंग, यानी कि इक्वलाइजेशन जो कितने मिनट बाद हो, यानी कि अगले दिन हो, उससे अगले दिन हो, या कितने दिनों बाद हो, तो आपने इसका जो टाइमर है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको अगर आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी ख़राब हो चुकी है तो इसका जो टाइम है वो आप कम कर दें। अगर आपकी बैटरियाँ थोड़ी सी अच्छी हैं तो इसका टाइम जो है आप थोड़ा सा बढ़ा दें। उसके बाद सेटिंग नंबर 34 आ जाती है, ये है इक्वलाइजेशन टाइम इंटरवल की, कि आपने इक्वलाइजेशन कितनी देर के लिए करवानी है। 30 मिनट यानी कि 30 दिन के लिए करवानी है, या 1 महीने के लिए करवानी है, या 2 दिन के लिए करवानी, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 35 है, ये है इनेबल इक्वलाइजेशन इमीडिएटली, यानी कि इक्वलाइजेशन जो है अगर आपने अभी अभी फ़ौरन ऑन करवानी तो इसको ऑन कर लें, अभी ऑन हो जाएगी। अगर आपने नहीं करवानी तो इसको ऑफ रहने दें। बाकी जो इक्वलाइजेशन है वो अपने टाइम पे ही इनेबल होगी, जो आपने सेटिंग नंबर ये 34 में रखा होगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 46 है, ये आपके लो एसओसी शटडाउन, यानी कि अगर आपने लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाई है इसके साथ, तो बैटरी का जो बीएमएस है वो इसके साथ सिंक्रोनाइज़ कर जाएगा बगैर बीएमएस केबल के। यानी कि बैटरी इन्वर्टर के अंदर एक फ़ंक्शन है कि बैटरी जो लिथियम की बैटरीज़ है उसके वोल्टेज को देख के उसकी एसओसी का अंदाज़ा लगा के इन्वर्टर को शट डाउन करवा देगा। तो अगर आपने LIC सेलेक्ट किया हुआ है तो आप इसे इसकी परसेंटेज के मुताबिक इसको 20% सेलेक्ट कर लें, जो सबसे बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हाई एसओसी बैटरी है कि बैटरी कितनी परसेंटेज पे जाए तो आपका इन्वर्टर जो है उसको चार्जिंग बंद कर दे, तो वो आपने उसकी 100% या जितनी भी आप रेंज रखना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो फंक्शन है ये बाकी इन्वर्टर्स में नहीं होता, इस इन्वर्टर में उन्होंने काफ़ी अच्छा ये फंक्शन दिया हुआ है कि आपने, कुछ लोग ये भी मेरे से पूछ रहे होते हैं कि यार बैटरी को हम लोगों ने 80% तक चार्ज करवाना है, तो आप इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसे 80% तक ही चार्ज करवा सकें। और इसके अलावा सेटिंग नंबर 48 है, ये आपकी लो एसओसी टू ग्रिड है, यानी कि आपका जो इन्वर्टर है वो कितनी लो पे हो तो आपका इन्वर्टर जो है वो ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। ये वही सेटिंग है जो हम लोगों ने वोल्टेज सेटिंग 12 और 13 नंबर में शायद की थी। तो ये सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 पे रखना है, 50 पे रखना है, 30 पे रखना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 61 आ जाती है, ये आपकी मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है कि आपने बैटरियों से कितने एम्पेयर से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देना। अगर आपने कोई एम्पेयर सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने इसे 50 एम्पेयर सेलेक्ट कर लिया, तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई करें, जो पावर आएगी अगर आप उससे ज़्यादा पावर इन्वर्टर के ऊपर लगाएंगे तो इन्वर्टर जो आउटपुट को बंद कर देगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी बैटरी उसके ऊपर ओवरलोड नहीं आएगा। यानी कि अगर तेज़ाब वाली बैटरी है, अगर लिथियम बैटरी है तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको तकरीबन सारे पैरामीटर्स जो हैं वो बता दिए हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके साथ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जो है वो भी लगा सकते हैं, और लेड एसिड बैटरी जो है वो भी आप लगा सकते हैं। ओवरऑल जो है वो वाई एनर्जी ब्रांड का जो इन्वर्टर, ये काफ़ी अच्छे ब्रांड का इन्वर्टर है, तो आप इसे ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।